किसी भी चीज़ की परफेक्ट शुरुआत कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता, मगर इतना ज़रूर पता है कि अगर कुछ भी सच्चे दिल से किया जाए तो परफेक्शन मैटर ही नहीं करती। नमस्ते, मेरा नाम चंचल मंगानी है। सो मच हैप्पी कैबिनेट मिनिस्टर। सुबह से अजमेर मनाली बना हुआ है, बारिश पड़ रही है, सुबह से पड़ रही है बहुत तेज़, फिर रुक रही है, फिर पड़ रही है, फिर रुक रही है। इतनी तेज़ हो गई यार, इतनी ठंड में अचानक से क्या हो गया यार मौसम को। थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट धूप निकली है, थैंक गॉड, थैंक यू भगवान जी। बहुत लाइट है सूर्य देवता भी। सामने रोजेस खिल रहे हैं, तीन तीन रोजेस, ब्यूटीफुल। और आज राम मंदिर के पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का पहला साल है। 1 साल हो गया मतलब उसको। लास्ट ईयर 22 जनवरी था वो डे, और आज है 11 जैन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। सबको जय श्री राम। और आज मैं सुबह बारिश देख के इसीलिए इरिटेट हो गई थी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है फॉर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये पूरा दिन ही अगर चलेगी तो ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वो बहुत दूर है मेरे घर से तो एटलीस्ट बहुत दूर है। सो आई वॉज इरिटेटेड कि यार आज क्यों बारिश पड़ी। बट अभी थैंकफुली थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, तो आई होप सो कि रेस्ट ऑफ द डे ऐसे बारिश का नहीं जाए, क्योंकि फिर यार बारिश में कहीं जाने में मज़ा नहीं आता, ठंड और बढ़ जाती है। तो कहाँ जा रही हूँ वो व्लॉग में आपको आगे पता चलेगा, सो स्टे ट्यून। अभी बजी है 3, ठीक है, और 4 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। मैं देख रही हूँ कि मैं क्या हेयर स्टाइल करके जाऊँ। आउटफिट मैंने डिसाइड कर लिया है। ये मेरे एस्थेटिक्स हैं आज के, रेड एंड ब्लैक दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसा वेयर करने वाली हूँ, मतलब एस्थेटिक्स बता देती हूँ, कुछ ऐसे ही हैं, ब्लैक एंड रेड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन बड़े बालों में ऐसी कौन सी हेयर स्टाइल की जाए जो स्टाइलिश भी लगे और डिसेंट भी लगे। उसमें मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तैयार तो मैं हो जाऊँगी जल्दी, मेरे बाल बनाने में देर लगता है बहुत ज़्यादा। और मेरे क्या, सबके ही सारी लड़कियाँ इस बात से रिलेट करेंगी कि बाल टाइम लेते हैं। अब तैयार तो जाओगे जल्दी, समझ नहीं आता कि क्या करके जाए बालों का। फाइनल आउटफिट डिसाइड हो चुकी है, हम एग्जैक्ट ऐसा ही लुक रिक्रिएट करने वाले हैं। सब ने ना हर स्टाइल पे बाल खोल रखे हैं। मेरी भी इच्छा है खोल के जाऊँ, पर मेरी मम्मी खोलने नहीं दे रही। बाल खोलने दो ना, खोलो। इतनी मेहनत करके स्ट्रेट कर रहे हैं, फिर खोले। खोल के ठीक है। कहीं व्लॉग करने का एक फ़ायदा होता है, मम्मी बहुत इजीली मान जाती है बात। व्लॉग इतनी देर बोल रही थी खोल के जाओगी, मना कर रही थी, नहीं वो वाली करके जा तू जो पहले करके गई थी, हेयर स्टाइल नेशनल अवार्ड्स में करके गई थी जो। व्लॉग करते करते मैंने कहा मम्मी खोलने नहीं दे रही तो कैसी खोल के जा। अब जो भी पूछना होगा व्लॉग कैमरा ऑन करते करते पूछेंगे। ओके। तो अब तैयार होके फिर मिलते हैं इन अ वायर। वी आर रेडी। और ये रहा आउटफिट जैसा मैंने दिखाया था उन आंटी के जैसा। बाद में दिखाती हूँ पूरा आउटफिट। फिलहाल का एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये मफलर लगाऊं कि नहीं लगाऊं। रेड वाला लगा रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है, और कन्फ्यूजन हो रहा है कि रहने देती हूँ। चलो लेके तो चलते हैं, लेके तो जा रही हूँ, आई मीन लेट्स गो। एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। पहली बार मेरी मम्मी ने मुझे पूरे बाल इस तरीके से खोलने दिए। कमेंट्स में बताना कैसी लग रही हूँ। बाहर तो पहाड़ ही नहीं दिख रहा है, वहाँ सनसेट भी हो रहा होगा, वो रहा। चलो चलते हैं। आज इतनी ठंड है ना बाहर, और ठंड की वजह से फॉग है। फॉग में देखो विजिबिलिटी नहीं है। ये स्टेशन के पीछे का जो व्यू है वो तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे पहाड़ होते हैं बड़े बड़े। अब हम पहुँच गए आना सागर, और आना सागर का जो सागर है ना आई मीन लेक जो है ना मेन, उसका पानी ही नहीं दिख रहा है, बहुत कम विजिबिलिटी है। और ये जो बर्ड्स उड़ते हुए देख रहे हो ना, ये सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। जब दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ बर्फ़ पड़ने लग जाते हैं तो ये बर्ड सारी खाने की तलाश में यहाँ इस लेक में आ जाती है। 6 बजे फाइसागर लेक पर पहुँचा है, यहाँ भी विजिबिलिटी नहीं है। ये देखो फॉग की वजह से फाइसागर लेक भी नहीं दिख रही, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो ठंड कितनी है। ये जो रोड की साइड में फेंसिंग है ना डंडों की, ये अभी बनाई दिखती है, क्योंकि ये पहले नहीं हुआ करती थी। और आना सागर के बाद यही वो लेक है जिसने बाढ़ ला दी थी रेनी सीजन में अजमेर में। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मैं हो गई हूँ लेट।
अंदर चल के व्लॉगिंग करते हैं। चलो चलो चलो। हाँ। मुझे ना ऑलरेडी फ़ोन आ चुका है, मुझे लग रहा है डर अब। ओके, बैक साइड से आए हम लोग। थैंक गॉड वी आर ऑन टाइम। यहाँ के मतलब लग रहा है, वैसे तो लेट थे टेक्निकली देखा जाए तो, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो पता है मेरे आंखों में से आंसू निकल गए थे क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी बीच में से। बस यहाँ थे, बस मैं वो रोई नहीं क्योंकि मेकअप करा हुआ था, मेकअप खराब हो जाता तो कर रही थी मैं। भैया बेचारे सबको फ़ोन कर करके परेशान हो गए। तो मैं बता देती हूँ हम कहाँ आए हुए हैं। हम आए हुए हैं सिरीन अरावली में, पुष्कर में, क्योंकि यहाँ पर आज है AFS अवार्ड्स। और अभी जो ये दीदी आई ना मेरे साथ पिक्चर लेने के लिए, इनका नाम है डॉक्टर शिखा माथुर एंड शी इज़ अमंग द बेस्ट फूड ब्लॉगर्स। अगर आप इनके पेज का नाम जानते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं। इस खूबसूरत शाम का आप एक हिस्सा बनेंगे, बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बनिए। तो जितने भी गेस्ट हैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोग रेडी हो जाएं। हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं जहाँ राजस्थान के सारे अमेजिंग ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर्स को एक साथ बिठाया गया है एक छत के नीचे। आज यहाँ पे ऑल ओवर राजस्थान के जो बेस्ट क्रिएटर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है और अवार्ड दिया जाएगा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा। और जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है RAS पंकज ओझा। इस अवार्ड की शुरुआत हुई भगवान को याद करने से। सबसे पहले हुई गणेश वंदना। Can we have a big round of applause for Shanshan Bandhani and This award function was held to acknowledge the best influencers of Rajasthan for their contribution in digital world. और हम सबको सम्मानित किया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुरेश सिंह रावत जी ने, RAS पंकज ओझा जी ने, पुष्कर के चेयरमैन कमल पाठक जी ने एंड डॉक्टर भगवती सिंह बरेद जी, लॉयर एट राजस्थान हाई कोर्ट एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इतनी महान हस्तियों द्वारा अवार्ड मिलना और वो भी राजस्थान के गिने चुने क्रिएटर्स में से आना बहुत स्पेशल फील हो रहा था। यहाँ मेरी जर्नी की वीडियो चल रही थी और इतनी बड़ी हस्तियों के सामने मुझे खड़े होने में शर्म आ रही थी तो मैं साइड में चली गई। लेकिन मुझे फिर इन अवार्ड के जो ऑर्गेनाइजर हैं अक्षत सिंह चौधरी भैया, उन्होंने स्टेज पे भेजा और जब तक मेरी जर्नी की वीडियो चली तब तक मैं उन लीडर्स के साथ स्टेज पर ही खड़ी रही। और अगर आप लोगों को भी मेरी जर्नी वीडियो देखनी है तो मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं यूट्यूब पे अलग से पोस्ट कर दूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड की इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो अवार्डी है हमारी वो है जोधपुर से श्रवण राम। गाइस अपनी फेवरेट चीज़ आ चुकी है, चाय। राजस्थान के साहसी ब्लॉगर्स और रोड पायलट के रूप में जाने जाते हैं का मैं स्वागत करता हूं और एक बार जोरदार पुष्कर महाराज का जयकारा लगाएंगे। जय की आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आपकी जिम्मेवारी भी बन जाती है कि लोग आपको देख रहे हैं, लाखों की संख्या में फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी सत्यता का एक मापदंड तय करके उनको सही दिशा प्रदान करें। ये आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है और राष्ट्र के अंदर काम करें। आप सब लोग तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, हमारा प्रदेश का जो नाम पूरे विश्व के अंदर आप गौरवित करें। आप सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी भजन लाल जी की सरकार यूट्यूबर्स के लिए भी एक अच्छी स्कीम लेकर आई है, आप भी सरकार के साथ जुड़िए। So much happy cabinet ministers. Okay, so ये आप लोगों की ताकत है, इसने हमारे विभाग का काम आसान किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो जागरूकता हम लाना चाहते थे वो आप लोगों की वजह से आई। ऐसे ही आगे अवार्ड्स का सिलसिला चला, क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए गए और अवार्ड्स हो डांस नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ सिंगिंग आर्टिस्ट को भी बुलाया था जिनको सुनकर ना गूज़बम्स आ गए थे लिटरली।
सिंगिंग परफॉर्मेंस एंजॉय करते करते भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा डिज़र्ट लेते हैं, और डिज़र्ट में मैंने खाया गुलाब जामुन। अवार्ड फंक्शन तो अभी भी कंटिन्यू था, लेकिन हमको लेट हो रही थी, इसलिए हमने सोचा अब निकलते हैं। ग्रेट टाइम, नाउ वी आर लीविंग। बहुत लेट हो गया ना, हाँ 9:30 हो गए यहाँ से निकलते निकलते। फॉग बहुत है, विजिबिलिटी दिख ही नहीं रहा कुछ। गाइस फॉग, अरे फ़ोन में तो दिख ही नहीं रहा है, फॉग बहुत हो रहा है, बाप रे। सारी ओस पड़ गई है, जबकि अभी तो 9:30 हुई है। बाहर ओस हो रही है पूरी गाड़ी में। अरे हाँ बेटा भयंकर। इसको देख के जो खुशी हो रही है ना। पहुंच गए फिर से पुष्कर। बॉट्स तो वो बिल्कुल एकदम पुष्कर के एज पे था। पुष्करिया घाटी से पूरा अजमेर का व्यू दिखता हुआ। अरे बट फॉग के चक्कर में तो दिख ही नहीं रहा, पोपट हो गई। बहुत लाइट दिख रहा है, 10% ही दिख रही है बस। फॉग के चक्कर में पोपट हो गई। पहुंच गए घर। मेरा इतना जी खराब हो रहा है ना, पुष्कर की घाटियाँ बहुत दूर था यार घर से। मेरे को कार सिकनेस नहीं है, पर पता नहीं क्यों अगर जी बहुत खराब हो रहा है, इतनी उल्टी जैसा जी हो रहा है घर। हे पकड़ो, मस्त ना। थैंक यू। क्या बना रहे हो आप? मैं खाना नहीं खा के आई हूँ, मैं सिर्फ गुलाब जामुन खा बना रहे। हाँ पापा का रिएक्शन। मेरे पापा कैमरा शायद, इसलिए मैं उनको ब्लॉग में नहीं डालूँ। मस्त क्या बात कर रही। मैंने सोचा था आके बहुत सारी बातें करूँगी, बट थोड़े मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से, आप लोग वीडियोस देखते हो, सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाए। कैबिनेट मिनिस्टर से अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो इसके लिए थैंक यू टू अक्षत भैया, जिन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया। सिर्फ अजमेर नहीं, अजमेर के नहीं, राजस्थान से बहुत, ऑल ओवर राजस्थान से बहुत सारे लोग आए थे। और मेन जो क्रिएटर्स हैं, फ़ोटोज़ तो आप लोगों ने देख ही ली। 2-3 और फोटोज़ हैं, काफ़ी लोगों से मिली, जिनकी मैं लगा दूँ इस वीडियो के एंड में। बाकी वो घाटियों की वजह से, और रास्ता बहुत लंबा है मेरे घर से वहाँ तक जहाँ ये अवार्ड्स था, तो उसके वजह जी ख़राब हो गया है सीरियसली। ठंड भी बहुत है, तो सोचा था बहुत सारी बातें करूँगी, बट ठीक है, इट्स ओके। भगवान जी का तो सबसे बड़ा थैंक यू है, हर चीज़ में सबसे पहला थैंक यू उनको ही जाता है। तो इस पे लिखा हुआ है AFS अवार्ड्स, अप्रिसिएशन इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया। दिस सर्टिफिकेट इज़ प्रेजेंटेड टू चंचल मंगानी @चंचल मंगानी। मेरे इंस्टा और यूट्यूब दोनों का हैंडल है सेम, फॉर देयर एक्सेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डिजिटल वर्ल्ड। एंड दिस इज़ माई फोटो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेकअप जब करके गई थी ना, बहुत सटल सा मेकअप करके गई थी। अभी देख रहे हो खुद को, तो बहुत चमकीला थोपड़ा लग रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। और ये हाइलाइटर नहीं है, ये सारा स्वेट है। स्वेटिंग से आपका मेकअप जो चमकने लग जाता है। ओके, दैट वाज माय होल आउटफिट, जो मैंने पहले नहीं दिखाई थी। सॉरी, कबाड़ मत देखना, ये नहीं दिखा रही मैं, आउटफिट दिखा रही हूँ वहाँ पे, वो देखो। ये जो मैंने आंटी दिखाई थी ना, पिंटरेस्ट वाली फ़ोटो वाली, उसके जैसा। मतलब कुछ स्टाइलिंग करनी होती है ना, तो मैं पिंटरेस्ट से देखती हूँ अपने आप को। आपको हम यही पेंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू सून, डू व्हाट यू लव। गाइज ये क्लिप ना वीडियो एंड करने के बाद शूट करी, जो मैं चेंज कर लिया है। एक बात क्योंकि मैं बताना भूल गई, तो ये बीच में ऐड कर रही हूँ क्लिप। ऐसे मैं सोचना अगले दिन रिकॉर्डिंग, हाँ मेरे कपड़े यहीं पड़े, ये सब यहीं पड़ा है, देख लो। तो मैं ये बात कह रही थी कि आर्यस जो थे ना, उनकी बेटी उठ के आई मेरे पास, किसी के पास नहीं गई, मेरे पास आई और मुझे से हाथ पकड़ के बोली, कंग्रेचुलेशंस, योर जर्नी इज़ सो इंस्पायरिंग, सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। मतलब जो वहाँ वीडियो चला था ना, मेरा वीडियो,
वो देख के उससे बोला योर जर्नी इज़ सो इंस्पायरिंग, सो ब्यूटीफुल, ऐसे करके। और मैंने कहा थैंक यू सो मच। मुझे इतनी खुशी हुई, वो मेरे पास ही आई, सिर्फ मेरे पास, और किसी के पास नहीं गई। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब होता है ना कि कोई स्पेशली आपके पास आके आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो और जो आरएएस थे वो आए, उन्होंने भी बोला, पहले आरएएस आए उसके बाद उनकी बेटी आई, उन्होंने बोला प्राउड ऑफ यू, यू आर मेकिंग अस प्राउड, ऐसे करके। तो बस खुशी होती है, हैप्पी मोमेंट था, ये मैं बताने ही भूल गई, तो इसलिए शेयर कर दिया। स्टेज पे बहारे और उनका वीडियो प्लीज प्ले कर दीजिए। मेरा देखो कोट मैंने कहाँ टांगा है, इसके अंदर है बेचारा।